धन्य हो, स्त्रियों तुम धन्य हो। तो फिर ऋषियों ने पूछा, महाराज आज आपको हो क्या गया है? कभी कलयुग को धन्य बताते हो, कभी स्त्रियों को धन्य बताते हो। स्त्रियां तो पढ़ी लिखी नहीं होती, स्त्रियां तो केवल काम धंधा करती है, इनको आप कैसे धन्य बता रहे हो? तो व्यास जी ने कहा कि देखो, स्त्रियों को धन्य इसलिए कहा है कि पुरुष वर्ग तो यज्ञ, दान, तप और नाना प्रकार का वेदाध्ययन, स्वाध्याय वगैरह करके परमात्मा को प्राप्त होते हैं, परंतु सुहागिनी स्त्रियां केवल मात्र पातिव्रत्य धर्म के पालन करने से उसी सिद्धि को प्राप्त हो जाती है। उनका लिए कल्याण कितना सुगम है, इसलिए स्त्रियों को मैं धन्य कह रहा हूं। पुरुषों को बहुत परिश्रम करके जो परमात्मा की प्राप्ति होती है, वह परम गति स्त्रियों को सुगमता के साथ पातिव्रत्य धर्म के पालन से मिल जाती है। तुलसीदास जी ने कितनी ऊंची बात कही, एक ही धर्म एक व्रत नेम, काय वचन मन पति पद प्रेम, बिनु श्रम नारी परम गति लई, पतिव्रत धर्म छाड़ी छल गई। स्त्रियों के लिए तो ज्यादा कोई बात है ही नहीं, एक ही व्रत है, एक ही धर्म, एक ही नियम है। शरीर से पति की सेवा करना, पति को नमस्कार करना, वाणी से सत्य बोलना, प्रिय बोलना, हितकर बोलना, प्यार भरा वचन बोलना, और मन से पति का हित चाहना, बस स्त्री का कल्याण हो गया। वह मन से, वाणी से, शरीर से पति के चरणों में प्रेम करे, क्योंकि स्त्री के लिए शास्त्रों में पति को तीर्थ बताया है। पति की सेवा है, ये व्रत है। पति ही साक्षात गुरु है और पति ही परमात्मा है। सब कुछ स्त्री के लिए पति ही है। ये बातें शास्त्रों में बताई गई हैं। तुलसीदास जी भी साफ कहते हैं कि नारी को चाहिए कि छल का त्याग करके अपने पातिव्रत धर्म का पालन करे, वो परम गति को प्राप्त होती है। परम गति कह दो, मुक्ति कह दो, परमात्मा की प्राप्ति कह दो, एक ही बात है। तुलसीदास जी महाराज, वेदव्यास जी महाराज, सब शास्त्र स्त्रियों का पूरा पक्ष लेकर के बोलते हैं, यह ठीक है। तो ये बात हमने पद्म पुराण में भी पढ़ी कि पातिव्रत धर्म की बड़ी महिमा बताई। पातिव्रत धर्म के प्रभाव से शुक्ला के यहां साक्षात ब्रह्मा जी आए, विष्णु आए, महेश आए, और उन्होंने मुक्ति प्राप्त की। शुक्ला ने केवल भगवान के दर्शन से मुक्ति हो जाती है, फिर साथ में शिव जी और ब्रह्मा जी चले आए तो मुक्ति में बाकी क्या रहा? पर पातिव्रत धर्म का पालन करने से परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। इसलिए यह बात सभी स्त्रियों और पुरुषों को समझना चाहिए कि ईश्वर की भक्ति से सबकी मुक्ति होती है, चाहे कोई भी क्यों न हो। सुहागिनी स्त्री के लिए तो दो अवसर मिल गया, एक तो पातिव्रत धर्म और एक ईश्वर की भक्ति। कहना ही क्या है। विधवा के लिए तो एक ही काम करना, अब क्या? ईश्वर की भक्ति, क्योंकि पति तो चले गए, अब केवल ईश्वर की भक्ति। ईश्वर की भक्ति से मुक्ति होती है। कोई कहते हैं कि स्त्रियां तो पढ़ी लिखी नहीं होती, शास्त्र नहीं पढ़ती और बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती, तो स्त्रियों की मुक्ति कैसे हो जाती है? तो भाई भगवान कहते हैं जो हमारी भक्ति में लगा रहता है उसको ज्ञान हम खुद देते हैं। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। जो प्रीति पूर्वक मेरा भजन करते हैं उनको वह बुद्धि व ज्ञान देता हूं जिससे मेरी प्राप्ति हो जाती है। तो भगवान की कृपा से सब हो जाता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। वेदव्यास जी ने चलते फिर वहीं कह दिया, चंडालो तुम धन्य हो, चंडालो तुम धन्य हो, चंडालो तुम धन्य हो। तो फिर पूछा, महाराज ये चंडालों को बताया, हम लोग बैठे हुए हमको नहीं बताया? तो कहते हैं कि भाई चंडाल जो भक्ति करता है वो भगवान को बहुत प्यारा लगता है। जो ब्राह्मण
भक्ति नहीं करता और चंडाल भक्ति करता है, मुझे ब्राह्मण से बढ़कर चंडाल अच्छा लगता है, ये बात भागवत में भी आती है। देखो, भक्ति करने से निषाद राज, भक्ति करने से भील, भक्ति करने से शबरी, भीलनी, सबका उद्धार हो गया। शास्त्रों में उदाहरण भी मिलते हैं, आज्ञा भी मिलती है, विधि वाक्य भी मिलते हैं। और शास्त्रों में ऐसी कोई बात नहीं जिसमें जरा सा भी कोई पोल की बात हो, संदेह की बात हो, ऐसी कोई बात नहीं। जब नीच पुरुष का उद्धार हो जाता है, फिर ब्राह्मणों का, क्षत्रियों का, इनका तो कहना ही क्या है। किम पुनः ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षेस तथा। मतलब ये है कि पुण्यात्मा ब्राह्मण, राजर्षि क्षत्रिय को मेरी शरण आने पर परम गति मिल ही जाती है। इसमें ज्यादा कहने की भी कोई बात नहीं। जब नीच जाति वालों को भगवान की शरण लेने से मुक्ति मिल जाती है, मिलती है और मिली है, तो फिर स्त्रियों को परम गति मिलती है, शूद्रों को परम गति मिलती है, वेश्यों को परम गति मिलती है। इसमें कौन सा आश्चर्य है। यहां तक कि अति नीच को भी भगवान की भक्ति के प्रभाव से, भगवान की शरण ग्रहण करने से मुक्ति मिल जाती है। फिर ब्राह्मण क्षत्रियों की बात ही क्या है। मुक्ति पाने वाले बहुत से ब्राह्मणों, क्षत्रियों की कथाएं शास्त्रों में मिलती है जो भगवान को प्राप्त हो गए। स्वयं भगवान गीता में अर्जुन से कहते हैं कि मैंने तुम्हारे प्रति जो योग का वर्णन किया है उसको राजर्षि लोग जानते थे। कर्मणैव संसिद्धिम आस्थिता जनकादय। ये जनक वगैरह जितने बड़े बड़े राजर्षि लोग हुए, वो कर्मों के द्वारा सिद्धि को प्राप्त हो गए। राजा जनक जी तो प्रसिद्धि हैं, जिनके पास सुखदेव जी जैसे लोग ज्ञान के लिए आया करते थे। इसलिए अपने मन में दृढ़ निश्चय रखना चाहिए कि परमात्मा की प्राप्ति बहुत जल्दी और थोड़े समय में हो सकती है। ये निश्चय रखना चाहिए। इस बात पर विश्वास नहीं है, इस कारण से हम लोगों को देरी होती है। इसमें बहुत काल की आवश्यकता नहीं है, तो साधन तेज होना चाहिए। वर्तमान में जैसा साधन करते हैं बहुत धीमा है। तेजी के साथ चलो, जोश के साथ चलो, श्रद्धा पूर्वक चलो, विश्वास के साथ चलो। जब मानव शरीर का मौका ही मिल गया है, तो अब फिर इस मौके को क्यों आप टाड़ो। ये हम खुद जान करके मुश्किल खड़ी करते हैं। अपने को तो कमर कसकर खूब तेजी के साथ चलना चाहिए और इस जीवन के थोड़े से समय में परमात्मा को प्राप्त करके शेष समय को दुनिया की सेवा के लिए, उद्धार के लिए समर्पण करना चाहिए। जैसे तुलसीदास जी महाराज कितने उदार थे। हमारे सिद्धांत के अनुसार, शास्त्र के अनुसार उनका उद्धार तो हो ही गया, किंतु उन्होंने जिस प्रकार से रामायण, विनय पत्रिका आदि बहुत से ग्रंथ बनाए, उन ग्रंथों के प्रभाव से मनुष्यों का उद्धार हुआ है और होता ही रहेगा। तुलसीदास जी संत वे, अपना उद्धार किया, दूसरों का किया और करते ही रहेंगे। तो हम लोग यदि भगवान की कृपा का आश्रय लेकर कोशिश करें, तो क्या हम लोग तुलसीदास जी के समान दूसरों का उद्धार नहीं कर सकते? हमारी तो और धारणा है कि अपने यदि तेजी के साथ साधन करें तो उनसे भी बढ़कर हो सकते हैं। आश्चर्य की बात नहीं है, असंभव भी नहीं है, किंतु मन में कमजोरी ले आते हैं, अपने आप ढिलाई ले आते हैं, तो फिर उद्धार में कमी रह जाती है। भगवान ने अर्जुन को जोश दिलाते हुए कहा, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। उस योग को जो महान सुख की प्राप्ति कराने वाला है, भारी से भारी विपत्ति आ जाए तो भी वो विचलित न हो, उस योग को अनिर्विण्ण चेतसा, उकताए बिना लग जाना चाहिए। ऐसे जो चलता है वो वास्तव में परमात्मा को प्राप्त होता है। महर्षि पतंजलि भी कहते हैं, तीव्र संवेगा नाम आसन्न। तीव्र वैराग्य और तीव्र अभ्यास करने वालों के लिए चित्त का निरोध बहुत निकट है। तीव्र संवेगा नाम आसन्न है। उनके लिए मृदु, मध्य और अधिमात्रा के संबंध से भी निकटतम है। मृदु मात्रा की अपेक्षा मध्य मात्रा, ये ध्यान की बातें हैं।
अधिमात्रा तो बात ही क्या है, हमारा अभ्यास भी तेज हो, वैराग्य भी तेज हो, तीव्र अभ्यास हो, तीव्र वैराग्य